नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय हिंदी। हिंदी में पाठ 16 नौबत खान में इबादत। ये आपके गद्य खंड से दिया गया, मतलब एक कहानी है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना मतलब जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, मंदिर के ऊपर जो होता है वहाँ होता है, वहाँ संगीत बजाया जाता है, ठीक है। तो उसमें लोग कैसे इबादत करने जाते हैं वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो देखो, लेखक है इसके यतेंद्र मिश्र, जिन्होंने नौबत खाने में इबादत लिखी। उनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में सन 1977 में हुआ था। उनके कौन कौन से काव्य संग्रह, देखो ये काव्य भी लिखते थे, लेखक के साथ साथ ये कवि भी थे। यदा कदा, अयोध्या, ड्योटी पर आलाप, ये सारे उनके काव्य है। कहानी उन्होंने नौबत खाने में इबादत और लिखी। अब देखो, इस वाले पाठ के अंदर जो इन्होंने दिया है वो व्यक्ति चित्र पर आधारित है। जैसे स्मरण पर आधारित होता है, वैसे व्यक्तित्व के चित्र के बारे में बताया था। और वो व्यक्ति कौन थे? हमारे शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। तो इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह खां जब 6 साल की उम्र में के थे और जब तक वो 80 साल की उम्र तक नहीं पहुंच गए तो भी वो भगवान से क्या इबादत करते थे, अपने मौला से, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैसे वो उनको ना बिस्मिल्लाह खां उस्ताद की उपाधि प्राप्त हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। ड्योटी, ड्योटी मतलब होती है दहलीज। नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, एक रूम होता है जब मंदिर वगैरह में प्रवेश करते हैं ना, वहाँ। रियाज का मतलब होता है अभ्यास करना। श्रृंगी, सिंह का बना वाद्य यंत्र। इबादत मतलब उपासना या प्रार्थना करना। सजदा मतलब होता है माथा टेकना। हम मंदिर जाते तो हम भी क्या करते हैं? माथा टेकते या नहीं टेकते? तो हम इसके अंदर देखेंगे जो बिस्मिल्लाह खां है वो काशी में रहकर, कौन से, कहाँ पर रहकर बेटा? काशी में रहकर। कौन से मंदिर में? बालाजी मंदिर में। बालाजी मंदिर में क्या बजा रहे थे? शहनाई। तो देखो, वो एक मुसलमान होते हुए भी हमारे हिंदू जो मंदिर है उसके अंदर क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। तो अब हम क्या करते हैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? सन 1916 से 1922 के आसपास जो काशी है उस जगह का है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योटी। अब देखो, पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर था? बालाजी का मंदिर। ड्योटी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। आपने देखा है ना, मंदिर में क्या होता है, एक ड्योटी होती है जहाँ पर नौबत खाना होता है। नौबत खाना एक क्या है? मुस्लिम शब्द है। नौबत खाने का मतलब जहाँ इबादत की जाती है, सब कुछ वाद्य यंत्र से क्या किया जाता है? बजाया जाता है। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का था। कौन? अमरुद्दीन। बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल के थे। वो 6 साल के थे, ये 9 साल के थे। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर इबादत बेटा क्या होता है, यहाँ पर संगीत से बताया। तो जो अमरुद्दीन थे उनको नहीं पता था कि राग कौन सी चिड़िया का नाम है। क्यों? क्योंकि वो तो 6 साल के थे, अब उनको क्या पता कौन सी चिड़िया। और यह लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। मतलब ये क्या करते थे, उसके मामू जान और उसके पापा और सब इन बातों को कहते रहते थे। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? अब इन शब्दों का वाजिब मतलब क्या हो सकता है? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कितने साल के थे? 6 साल के, मतलब छोटे थे। वो बोले अब इन बातों का, इन शब्दों का अभी है ना मेरे को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनका क्या अर्थ है मुझे क्या पता, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। अमीरुद्दीन बोले, जो थे वो बोले कि बाप रे, ये शब्द तो इतने भारी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के मामादई सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। देखो बेटा, ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो अमरुद्दीन और शमशुद्दीन, उनके मामदई जो सादिक हुसैन और अल बख्श थे, वो देश में जाने माने शहनाई वादक थे। आपने देखा है ना, अभी भी हमारे देश के अंदर शादियों में शहनाई बजाई जाती है या कुछ ऐसा उत्सव होता है तब शहनाई बजाई जाती है, तो वो सबसे अच्छे शहनाई वादक थे।
विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते थे। और ये क्या करते, पहले रियासतें होती थी, वहाँ पर जो राजा के दरबार में भी बजाने जाते थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। कहाँ पर हमने देखा था, काशी में पंचगंगा घाट पर। हर दिन की शुरुआत वही ड्यूटी पर होती थी, वही ड्यूटी जहाँ एक रूम होता है जहाँ ये शहनाई बजाते थे। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते थे। ये अलग अलग रागों के नाम है, अलग अलग गायनों के नाम है। ये खानदानी पेशा था। खानदानी पेशा मतलब एक के बाद एक पीढ़ी करती आती थी। जैसे आप देखो, यदि किसी के पापा का बिजनेस हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका पुत्र भी वही कार्य करता है जैसे वो करते हैं। तो ऐसे इनका भी ये क्या था, खानदानी काम था। अली बख्श के घर का, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अली बख्श के घर का, किसका, अली बख्श था। उन्हें अब्बा जान भी यही ड्यूटी पर शहनाई बजाते रहते। और उनके अब्बा जान मतलब क्या, उनके पिता, ये सब क्या थे, मुसलमान थे। फिर भी देखो, बालाजी के मंदिर पर, हिंदू मंदिर पर जाके वो क्या बजाते थे, रोज सुबह शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। देखो, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ सकते हैं आपसे। डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर, अब देखो 5-6 वर्ष तो वो अपने मम्मी पापा के पास रहे, फिर वो अपने नाना के घर, आप भी आपके नाना के घर जाते हो ना, वैसे वो भी अपने नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। कहाँ था उनका ननिहाल, काशी में। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं मिलता, ये जगह बहुत कम हमको इसका नाम इतिहास में सुनाई देता है, ऐसा नहीं लगता कभी भी। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि डुमराव में ही इन सभी शहनाई वादकों का जन्म हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब शहनाई बजाने के लिए किसका उपयोग होता है, एक रीढ़ होती है, ठीक है, एक नली होती है, रीढ़ होती है, रीढ़ के अंदर से पोली होती है, और वो रीढ़ के अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। क्या करा जाता है, फूंका जाता है। देखो, इस तरह की होती है, इसे शहनाई कहते हैं। ये एकदम नली है, यहाँ से उसको क्या किया जाता है, फूंका जाता है, इसलिए एक रीढ़ की जरूरत होती है, ठीक है, फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। और ये किससे बनाई जाती है, एक प्रकार की घास से, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। वो कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है, डुमराव में सोन नदी के किनारे। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। और इतनी है ना, इसकी क्या है, एक विशेषता है कि वो घास वहाँ मिलती है। फिर अमरुद्दीन को हम सबसे प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। कौन थे वो, अब बिस्मिल्लाह खां, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पेकबर, पैक्श खान और मिठन के छोटे साहबजादे थे। अब देखो, बिस्मिल्लाह खां भी कहाँ पैदा हुए थे, डुमराव में। तो डुमराव और शहनाई का क्या है, बहुत अत्यधिक संबंध है। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। अब कितनी है, अभी 14, पहले 6 थी। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी में थे। वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। अमरुद्दीन का अब नाम क्या था यहाँ पर बेटा, बिस्मिल्लाह खां, उनको बिस्मिल्लाह खां की उपाधि मिली थी। तो वो नौबत खाने में क्या करते थे, रियाज करने जाते थे। रियाज का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। रियाज मतलब प्रयास करने जाते थे। जैसे आप अगर है ना किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हो, नृत्य या गायन प्रतियोगिता में, तो उससे पहले आप क्या करते हो, रियाज करते हो, उसका अभ्यास करते हो। तो वो अभ्यास करने जाते थे। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, वहाँ पर क्या है, एक रास्ता था। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। 2 लड़कियां थी, उनके घर से होकर जाता था। इन रास्तों से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था, यहाँ से वो जाते थे। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, अभी ठुमकी, अभी ठपके, कभी ठुमके, कभी ठपके, कभी दादर के माफट ड्योटी तक पहुँचते रहते थे। मतलब यहाँ पर तरह तरह के क्या बजते थे बेटा, संगीत। रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती थी। जब ये 2 लड़कियां गाती थी तो इसको बहुत खुशी मिलती थी अमरुद्दीन को। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका
बहनों को सुनकर मिली। अब ये जो बिस्मिल्लाह खां है हमारे अमरुद्दीन ने कहा कि उनके जीवन में आरंभिक जो उनको है ना ये संगीत के प्रति है ना जो उनकी है ना आसक्ति हुई, मतलब श्रद्धा हुई, वो इन दोनों बहनों के गानों को सुनकर ही हुई। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। देखो अब ये क्या बोल रहा है बेटा ये लाइन कि स्लेट पर आप देखते हो ना, जब छोटा बच्चा विद्यालय के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी विद्यालय में जब आता है तो उसकी स्लेट क्या होती है, खाली होती। लेकिन एक अध्यापक क्या करता है, उसकी स्लेट पर उसको लिखना सिखाता है। उसी तरह ये बोल रहे हैं कि मेरी उम्र में संगीत की स्लेट क्या थी, खाली थी, लेकिन उसके ऊपर संगीत की जो वर्णमाला थी वो रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी थी, मतलब लिखी थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। जो वैदिक इतिहास था हमारा पुराना, उसमें इसे संगीत शास्त्रा अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। शास्त्रा संगीत के अंतर्गत ये आता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते। देखो अब इसको क्या बोलते हैं, अरबी में नए। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित, अब देखो तानसेन थे वो भी अच्छे वाद्यांत्रिक थे, ठीक है, बनाते थे। तो देखो उन्होंने बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी तथा मूर्छंद आदि का वर्णन किया है। इन सारे यंत्रों का उन्होंने क्या किया, उसके अंदर वर्णन किया है। किसने, हमारे तानसेन ने। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। तो देखो आपने देखा है ना कि ये जो हमारे अवधि के अंदर या लोक संगीत जो गीत होते हैं उसमें शहनाई बजाई जाती है और मंगल परिवेश में प्रतिष्ठित करने वाला, और ये क्या करते हैं, मांगलिक जो विधि विधान होते हैं उन कार्यों के अंदर इस शहनाई को बजाने में प्रयुक्त किया जाता है। दक्षिण भारत में, ये अवधि में, ठीक है, दक्षिण भारत में मंगल व्याध न्याक स्वरम की तरह शहनाई प्रभात की मंगल ध्वनि का संपूरक है। वहां पर नाग स्वरम की तरह शहनाई क्या है, उसका संपूरक है, वहां पर वो बजाई जाती है दक्षिण भारत में। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के सुर मांग रहे। अब देखो जो बिस्मिल्लाह खां थे वो अब 80 बरस के हो गए, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे गले में सुर आ जाए, सच्चे सुर के नेमत, मतलब अभी भी मेरे गले में सच्चा सुर नहीं है। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च होती है। देखो वो नमाज पढ़ते बेटा 5 बार, तो उस नमाज के अंदर वो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, उनके मौला से एक प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अभी भी सुर बख्शिए। देखो वो 80 साल के हो गए फिर भी। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे और वो क्या करते थे, बार बार यही प्रार्थना करते थे और अपने सर को झुकाते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे। सजदा करना मतलब प्रार्थना करना, जैसे हम करते हैं तो वो गिड़गिड़ाते थे। क्या बोलते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दो, मेरे मालिक तुम मुझे एक सुर बख्श दो। जैसे हम भी भगवान से बोलते हैं ना कि आप हमें ये चीज़ दे दीजिए, हम मेहनत करेंगे, वैसे वो बोल रहे हैं मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, अनगढ़ आंसू है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा सुर प्रदान कीजिए कि यदि मैं गाऊं तो क्या हो, लोग उसको सुनकर उनके आंखों में से सच के आंसू, मतलब सच्चाई के आंसू निकल आए। उनके यकीन है अभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उनको यकीन था कि कोई ना कोई दिन खुदा उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद मतलब इच्छा। वो बोलेंगे कि उनको भगवान पर विश्वास था, अपने खुदा पर, कि वो एक ना एक दिन उनकी बात सुनेंगे। वो उनको ऐसा सुर उनके झोली में से निकाल के देंगे, सुर का फल, और बोलेंगे ले इसको तू खा ले और अपनी इच्छा पूरी कर ले। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा
को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिल्स्म गढ़ सके। अब ये उपापोह मतलब अपनी कठिनाइयों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी के शरण में जाते हैं, या कई ऐसा सोचते हैं अकेलापन, जहाँ हम हमारी चिंताओं अपनी दुर्बलताएं है ना उनको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नया एक रूप धारण कर सकते हैं। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। देखो हिरन की महक होती है, कस्तूरी जो मृग होता है उसके अंदर महक होती है, उस वरदान को खोजता है जिसकी, ठीक है। तो आपने देखा ना कस्तूरी जो मृग होता है, हिरन होता है, वो भी क्या करता है, सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसकी जो गमक मतलब जो उसकी महक होती है वो उसी के अंदर समाई होती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक नहीं आई। अब वो 80 बरस के हो गए फिर भी क्या सोच रहे कि जो 7 सुर है ना, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सातों सुर की तमीज़ अभी किस सलीके मतलब किस तरीके से गाते हैं, बोले अभी भी मुझ में नहीं आई है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मोहर्रम। आप सबने देखा है ना बेटा, मोहर्रम हम मनाते हैं, मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं हम सब मिलकर मोहर्रम मनाते या नहीं मनाते। तो देखो मोहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। अज़ादारी करना मतलब शोक मनाते हैं। मोहर्रम के अंदर जो महीना होता है पूरे 10 दिनों का शोक होता है। कितने दिन, 10 दिन। जैसे हम गणपति को 10 दिन रखते हैं वैसे मोहर्रम भी 10 दिनों का होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मोहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। अब देखो ना तब शहनाई बजती, क्यों, तब वो शोक मना रहे होते हैं, तो कोई शहनाई नहीं बजाता, ना किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है। उन 10 दिनों में जो 8वां दिन होता है मतलब 8वीं तारीख होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन खास साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और उस दिन क्या होता है, जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे वो उठकर शहनाई बजाते। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलते और वो शहनाई बजाते बजाते 8 किलोमीटर दूर चलते हैं। नोहा बजाते हैं। इस दिन नोहा मतलब शोक में गाया जाने वाला राग। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन कोई राग रागिनी बनते, खाली शोक का राग बजता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अज़ादारी होती है, ठीक है, सब शोक मनाते हैं, हजारों आंखें नम होती है। क्यों, शोक में क्या होता है बेटा, रोना आता है। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, और ये जो हजारों वर्ष से जो मुहर्रम की परंपरा आती है उसको पुनः जीवित करते हैं। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार सहज मानवीय रूप से ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाते हैं और मुहर्रम पर बड़े बड़े लोग दिखाई देते। देखो बेटा यह ड्यूटी थी जहाँ पर देखो इन सबको रियाज कराया जाता था, शहनाई बजाई जा रही है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षण में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे। वे अपने जवानी के दिनों को याद करते थे। कौन, बिस्मिल्लाह खां। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों में अपने जुनून को अधिक याद करते। रियाज को याद नहीं करते थे, उनका जो जुनून था उसको याद करते थे। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान पर गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। अब ये क्या बोल रहे हैं, उनके वहाँ पर एक हलवाई था जिसका नाम था कुलसुम हलवाई, वहाँ की कचौड़ी, और वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी गीता बाली और सुलोचना, उसको बहुत याद करते थे। कैसे, सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। देखो सुलोचना क्या, एक हीरोइन थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी और जैसे उनको देखते थे तो एक हंसी सी उनके चेहरे पर आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस के हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। उनकी आंखें, उनका जो अनुभव है शहनाई में और लोगों को देखने में, वो आज भी क्या है, भगवान की कृपा से कायम है।
इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते थे तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती थी। किसका? सुलोचना का। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। कितने थे तब वो? 4 साल के थे। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे और अपने नाना को क्या करते थे, यहाँ पर देखो उसके नाना शहनाई बजाते थे तो वो यहाँ पर छुप कर क्या करते थे, उनको देखते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते थे। ठीक है, जब उनके नाना चले जाते थे वहाँ पर बहुत सारी शहनाइयाँ थी, छोटी बड़ी, और उसमें वो ढूंढते थे कि उनके नाना कौन सी शहनाई बजाते थे। एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता था। ये अच्छी नहीं बज रही, उसको छोड़ दिया, दूसरी ली, उनको छोड़ दिया। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते। बोले ऐसा लगता है जो सुर उनके नाना बजाते थे, जो राग बजाते थे वो इतना मधुर और मीठा था, तो बोले अपने दादा क्या शहनाई कहीं और रखते थे। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, है ना, आपने देखा है ना, उस्ताद कहा जाता है इन सबको, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। जब वो आते थे तो मैं जोर से एक पत्थर क्या करता था, जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चों को यह मालूम नहीं था। उनमें आ गई थी पर इन बच्चों को नहीं मालूम था कि दाद वहाँ करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक के नहीं। बोले क्या दी जाती है? दाद मतलब सम्मान, सिर झुकाकर दिया जाता है, सिर हिलाकर दिया जाता है और पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, और बचपन में तो उनको फिल्म देखना मतलब पिक्चर देखना बहुत पसंद था। किसको? अमरुद्दीन को, बिस्मिल्लाह खां को। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का, देखो बेटा 3rd क्लास है ना, उसके लिए कितने पैसे देने पड़ते थे? सिर्फ 6 पैसे। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, वो क्या करते थे अमरुद्दीन, जब फिल्म देखने जाना था तो 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे। फिर घंटों लाइन में लगाकर टिकट लेकर क्या करते थे, आते थे। और अभी हमको कुछ मिलता है 6 पैसे में? कुछ नहीं मिलता। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने की। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। अब बालाजी मंदिर पर जब वो रोज शहनाई मिलते थे तो उनको पैसे मिलते थे। उस पैसे से वो किसका टिकट खरीदने गया? फिल्म का। क्यों? क्योंकि वो किसकी थी? सुलोचना की थी। 1 अठन्नी मेहनत ताना, कितनी 1 अठन्नी मिलती थी उनको इतनी मेहनत पर। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, देखो कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, जहाँ कचौरी ना छूटे और सुलोचना की कोई नई ना फिल्म छूटे। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, आहा, उन कचौड़ियों में भी क्या था? संगीत था। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी। अब देखो ये जो कुलसुम है वो एक लड़की थी, हलवाइन थी। वो क्या करती थी, जब घी के अंदर वो कचौड़ी बनाती थी उस समय वो जो संगीत बजता था, चर 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 जो आवाज़ होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे, मतलब उठने वाले सुर, नीचे आने वाले सुर। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, आपकी मम्मी भी कुछ तलती है तो सर से आवाज़ आती। वह राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, कितनों ने ये कचौड़ियाँ खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपनी खास साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात से कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। तो आपको समझ में आया, हमने देखा कि कैसे वो बिस्मिल्लाह खां अभी भी क्या कर रहे हैं, सुर मांग रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब इसका आगे का जो पार्ट है वो हम सेकेंड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।